हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोग अगर अपने बालकनी या छत पे मौसमी उगाना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान है और मुझे इसमें बहुत सफलता मिली है, क्योंकि मेरे छोटे से प्लांट में आप देखेंगे कि कितना बढ़िया मौसमी लगी हुई है। मैंने इसमें क्या किया है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या कब कब डाला है, ये सब आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग भी बालकनी, अगर आपके पास जगह ना भी हो तो बालकनी में भी इसे उगा सकते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को मैं अपने 2 प्लांट दिखा रही हूँ मौसमी के, जो बहुत छोटे हैं और तकरीबन इनकी उम्र 2 साल है। और 2 साल की उम्र में गमलों में लगे हुए ये कितने अच्छे से फ्रूटिंग कर रहे हैं, वो देखें आप। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें से तकरीबन 4 फ्रूट हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। आप सोचें कि मेरा ये जो कंटेनर है ये तकरीबन 14 इंच का है और ये वाला मेरा कंटेनर तकरीबन 12 इंच का है। इतने छोटे से कंटेनर में भी मौसमी इतने शानदार ढंग से हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप देखें, इसमें जितने भी फ्रूट लगे हुए हैं, इनके वजन से मेरा ये प्लांट, मैं जब भी छत पे आती हूँ तो ये प्लांट मुझे गिरा हुआ इस तरह से लेटा हुआ मिलता है, लेकिन फिर मैं इसको उठा के अभी किसी तरह सपोर्ट से मैं इसे रखी हुई हूँ। लेकिन आप इतने छोटे प्लांट में इतना सुंदर फ्रूटिंग आपने देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें इसमें, और साइज देखें कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा। और ये ग्राफ्टेड वैरायटी का नहीं है, ये कलम से तैयार किया हुआ प्लांट है। कहीं भी इसमें ग्राफ्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तो इस एक प्लांट, मदर प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ। और मेरा दूसरा प्लांट देखें, ये भी तकरीबन 2 साल का है, ये देखें, और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि कोई सुंदर सा फ्रूट वाला प्लांट आपके पास हो, तो ये बहुत कम केयर में ये प्लांट आपको वो सेटिस्फैक्शन दे जाएगा। और इसमें देखें, ये प्लांट मेरे इस वाले से छोटा है थोड़ा, मुझे लगता है कि बस 3-4 महीने का ही छोटा होगा। लेकिन इसमें तकरीबन, यहीं पे देखें आप, नीचे में तकरीबन 5 फ्रूट हैं। ये देखें, इसका वजन देखें कितना शानदार ये दिख रहा है। 5 यहाँ पे हैं और ऊपर लगे हुए तकरीबन 5 हैं। 10 फ्रूट इस छोटे से तकरीबन 2.5 फुट का ये मेरा प्लांट है, इसमें लगे हुए हैं। और ये प्लांट मेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें भी नीचे की तरफ देखिए कितने सारे, और 4 फ्रूट मैंने ले लिए हैं इसमें से। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी हैवी फ्रूटिंग हुई होगी। अगर मैं इसे कोई ड्रम या 24 इंच का कोई भी ग्रो बैग या कंटेनर मैं इसे देती हूँ, तो आप समझे कि इसमें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग होगी। और मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे आपका अनार है, आम है, इन सब में ना स्पेशल केयर करनी पड़ती है आपको, टाइम टू टाइम उसकी सारी नीड फुलफिल करनी पड़ती है, तब जा करके वो आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर लो मेंटेनेंस में आप इस तरह के फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि मौसमी बेहतर विकल्प है। अगर आप बालकनी में 4 घंटे की धूप आती है तो आप इसे जरूर लगाएं, ये आराम से हो जाएगी। और देखिए, पेड़ में लगे हुए ये कितने सुंदर दिखते हैं, बहुत बढ़िया। और साइज भी बड़ा बड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे तरह का फर्टिलाइजर दिया है, वो भी नहीं है। आपको क्या क्या ध्यान रखनी है मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि इसमें फर्टिलाइजर आपको बार बार नहीं देना है, लिमिटेड फर्टिलाइजर देना है। मैं हर बार थोड़ा अलग तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, क्योंकि देखें, ये जमीन तो है नहीं, गमले हैं। गमले में 12 इंच और 14 इंच में कितनी ही मिट्टी आ जाएगी और हम कितना कुछ कर लेंगे। लेकिन और एक और चीज बता दूं कि हर साल इसमें फ्रूटिंग, जैसे जब ये बहुत छोटा था तो इसमें 4 फ्रूट लगे थे, लेकिन इस बार फ्रूट की संख्या बढ़ गई है। बड़ा कंटेनर देने से फ्रूट और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसे छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। अब फर्टिलाइजर क्या क्या देना है, क्या क्या मैंने इसमें दिया है वो बताऊंगी, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है गार्डनिंग करने का, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो। और आपने देखा होगा कि मैं शुरुआत से ही किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ।
जैविक तरीके से ही जो कुछ भी अपने गार्डन में उगाने की कोशिश करती हूँ वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो देखें, शुरुआत में अभी ऐसा है कि जब ठंड का मौसम आता है, पतझड़ का टाइम आता है, क्योंकि देखें अब सितंबर चल रहा है, तो अब जितने भी आपके सिट्रस प्लांट हैं उनकी पत्तियां गिर जाएंगी। और जब पत्तियां गिरें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी समय से स्टार्ट होता है आपके केयर टिप्स। उस वक्त हमें क्या करना है, इसमें जैसे जैसे अब मौसम थोड़ा ठंड की तरफ जाएगा, वाटरिंग बहुत कम करनी है। और जब इसकी पत्तियां सारी निकल जाती हैं तो हम जैसे और सारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर देते हैं वो हमें नहीं देना है। हमें बिल्कुल पूरे ठंड में इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखे, अगर इसमें फ्लावरिंग आपको दिखे, होते हैं आजकल वैरायटी का पता नहीं रहता है, कुछ कुछ ऑल टाइम भी होते हैं, तभी आपको उसमें फर्टिलाइजर देना है। तो और मैंने क्या क्या दिया है वो बता दूं। सबसे पहले शुरुआत में जब मैंने इसमें देखा कि इसमें ग्रोथ आ रहे हैं और बर्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब मैंने इसमें काउडंग डाला था। काउडंग आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अगर कहीं से मिलती है तो बेस्ट है, क्योंकि वही मैंने इसमें दिया है। और इसके अलावा जब इसमें छोटे छोटे फ्रूट बनने लगे उस समय मैंने बस इसमें केले के छिलके का फर्टिलाइजर, क्योंकि उस समय मेरे पास यही अवेलेबल था। तो आप इसे दो तरीके से दे सकते हैं। केले के छिलके में पोटास बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और अगर हम फ्रूट बनने के टाइम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर देते हैं जैसे काउडंग या वर्मी कंपोस्ट, तो आप देखेंगे कि इसमें लीव्स बहुत ज्यादा होंगी, फ्रूट का ग्रोथ बेहतर ढंग से नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस स्टेज पे कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारा जो ये फ्रूट का साइज है वो बड़ा हो, इसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जब इसमें फ्रूट मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़े बड़े हो जाएं, तब आपको सेकेंड इसका फर्टिलाइजेशन का सेकेंड डोज देना है। उसमें आप केले के छिलके दे सकते हैं, आलू के छिलके दे सकते हैं, इन सब चीजों का, या फिर आपके पास बढ़िया छिलकों वाली किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वो दे सकते हैं। और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, आपको एक एक महीने के अंतराल पे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी भर के, इतने छोटे छोटे गमले हैं उस हिसाब से आपको दे देना है। अगर आपने ड्रम में लगा रखा है तब आप आधा किलो या 1 किलो इस तरह से आप किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ केले के छिलके का फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो 7 से 8 केले सफिशिएंट है, इससे ज्यादा ना दें, क्योंकि उसमें पोटास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और हमारा प्लांट चूंकि कंटेनर में लगा हुआ है इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ करके फर्टिलाइजेशन भी करना है। तो बस यही 2 चीज मैंने दिया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। एक और चीज, अगर आप नाइट्रोजन रिच खाद देंगे तो आप मेरे प्लांट में बैलेंस वे में पत्तियां और फ्रूट देख रहे होंगे, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पत्तियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फ्रूट आपको दिखेंगे ही नहीं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। ये जो 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं फर्टिलाइजेशन के, वो आप फॉलो करें और उसके बाद मुझे रिजल्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब इसकी फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद मैं इसमें क्या केयर करने जा रही हूँ, एक बार मैं इसकी थोड़ी कटाई छटाई कर दूंगी और क्या कुछ इसमें डालूंगी, क्योंकि देखें इसमें रोग भी लगते हैं। अभी देखें इसकी पत्तियां ऊपर जो कुछ नई लीव्स निकली हैं उसमें किस तरह से ये पत्तियां मुड़ी हुई हैं। इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें जाले बने हुए हैं। बारिश की वजह से इसके जाले तो निकल गए हैं, लेकिन ये पत्तियां देखें किस तरह से खराब हो रही है। तो स्पाइडर माइट्स का इलाज करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखें, यहाँ भी आपको पत्तियां इस तरह से मुड़ी तुड़ी दिख रही होंगी। तो अभी मुझे इसमें बहुत सारे काम करने हैं हार्वेस्टिंग के बाद, ताकि ये फिर से स्प्रिंग में फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो है ना, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका जो मैंने अप्लाई किया है वो पसंद आएगा। और मैं जब इसको फ्रूटिंग के लिए तैयार करूंगी तो भी इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप समझ पाएं कि मैं कितने साधारण सिंपल तरीके से इसको तैयार करती हूँ। ये देखें, ये कुछ डिकम्पोज्ड केले के छिलके हैं इस तरह से। ये देखें, ये केले के छिलके हैं। तो अगर आप इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं, इसका पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं, सुखाना नहीं चाहते हैं, तो इसको सीधे ही आप केले के छिलकों को इस सतह पे रख दें। ऐसे जब रख देंगे और जब ये इस तरह की भुरभुरी
इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको 15 दिन में कुछ इस तरह का दिखने लगेगा यहाँ पड़े पड़े सूरज की रोशनी में। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से मिट्टी से इस तरह से दबा देना है या आपको गुड़ाई कर देनी है ताकि ये मिट्टी में मिल जाए। इस तरह से बहुत आसान तरीका है ये अपने पौधों तक पोटास पहुंचाने का। जब आप पोटास डालेंगे तभी आपके फ्रूट की साइज इस कदर होगी। देखें, अब आता है मेरी मेहनत का फल मिलने का टाइम। तो अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार एक और चीज नोटिस की थी कि पिछली बार मैंने इसे छोड़ दिया था लगे हुए प्लांट में ही। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता था, तो मैंने सोचा कि ये तो सुंदर ही दिख रहे हैं, तो मैंने इसे टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया था। अगर आप लोगों ने इसे प्लांट में ही छोड़ दिया तो इसमें ना अंदर में जो रस होता है वो सूखने लगता है, फिर उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो देखें, इतने छोटे से प्लांट से ये तोड़ना कितना बढ़िया। और हाँ, एक चीज आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं बहुत सारे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, तो देखें ये असली का है, ये चिपका हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे आजकल समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है YouTube पे, लेकिन ये चीजें होती हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल 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 ओरिजिनल है। ये देखें, पास से दिखाना चाहूंगी आपको, देखें किस तरह से ये कितना बढ़िया है। इसीलिए मैं आपको क्लोज से अपना पूरा प्लांट दिखाती हूँ, ताकि आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें, किसी तरह के झूठे उसमें ना पड़े कि मैं जो भी आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत मेहनत करती हूँ, और जो सही चीज होता है, अगर मैं इसमें फेल भी होती हूँ तो भी आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा करने से मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये देखें कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग है। इसमें एक छोटा है, उसे मैं छोड़ दूंगी। जब ये छोटे होते हैं तो बिल्कुल लेमन की तरह दिखते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है, ये अभी बड़े होंगे, तो इसे मैं छोड़ देती हूँ बस। और देखें, मुझे इस कदर फ्रूट मिला है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।